ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके फ्यूचर क्या है, उसके साथ आपके फ्यूचर क्या है, आगे में क्या होने वाला है और किस तरीके से आप दोनों के लाइफ रहेगी आगे में। क्या शादी जिनके नहीं हुई है, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर शादी हो चुके हैं तो कब तक शादी के बाद कब तक ये शादी टिकेगी या शादी नहीं टिक पाएगा। इस तरीके से सारी चीजें डिटेल्स में जानेंगे कि आपके साथ उनके फ्यूचर या भविष्य क्या है। ये आपके क्रश के बारे में भी हो सकते हैं, ये अगर आप शादीशुदा हो आपके स्पाउस के बारे में भी हो सकते हैं, और ये जो रीडिंग है ये उनके बारे में भी हो सकते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, या कमिटमेंट मिल गया है, या एंगेजमेंट हो चुका है, शादी होने वाला है। इस तरीके के हर किसी के लिए ये रीडिंग है कि आपके साथ उनके भविष्य क्या है। वो है, वो आपके क्रश, स्पाउस या कंपेनियन या आपके वुड बी कोई भी हो सकते हैं। इसमें मैं आपको सारी जो है डिटेल्स में बताऊंगी कि पिक ऑप्शंस क्या है। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको हर तरीका के हीलिंग, स्विच वर्ड्स, रीडिंग हर कुछ मिल जाती है। तो आप प्लीज रेगुलर बेसिस में आपको देखने के लिए मिलते हैं, नया नया टॉपिक में रीडिंग होते हैं और राशि फल भी होते हैं। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखें ताकि इस तरीका के मिराकलस ब्रेसलेट आपको 3 से लेकर 4 महीने में मिल पाए, या फ्री रीडिंग जो फ्री पर्सनल रीडिंग होता है वो आपको फ्री में मिल पाए। गाइज सॉरी गाइज, मम्मी के हेल्थ के वजह से मैंने पिछले हफ्ते ज्यादा कुछ वीडियो डाल नहीं पाई हूँ, 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। तो आज जो है, आज इन डिटेल्स रीडिंग करते हैं कि उनके साथ आपके फ्यूचर या भविष्य क्या है आपके फ्यूचर या भविष्य उनके साथ। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों तीनों ऑप्शन को मैं बताऊंगी। पहला है रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, दूसरा है नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट, और तीसरा है ऑल चक्रा के ब्रेसलेट। तो ये जो है, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें। ऑन स्क्रीन आ रहा होगा तो आप प्लीज उसे अच्छे से देखो, फोकस होके देखो और ऑप्शन चॉइस करो। यहाँ पर मैं बर्थ डेट के मुताबिक या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर के मुताबिक नहीं करती हूँ रीडिंग, क्योंकि बर्थ डेट और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द जो नेम होती है वो मैं रीडिंग के दौरान ही आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या होगी आपके फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, या आपके पार्टनर के, या बर्थ डेट क्या है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस रख रही हूँ, आपके स्क्रीन में ऑन स्क्रीन आ रहा होगा, उसे देखिए। ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, चाइना, चाहे कहीं पर भी हो, आपके लिए रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है ये किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, चाहे किसी के मैरिटल स्टेटस आपके कुछ भी हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, सिंगल, सबके लिए ये रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे एक प्रेयर के साथ, और उसके साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जो दूसरा चैनल है 888 टैरो कार्ड रीडिंग, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। वो मेरी दूसरी चैनल है, उसमें भी रोज कुछ ना कुछ रीडिंग आते हैं। हालांकि कुछ दिनों से मैं नहीं डाल पाई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन एंड मदर्स हेल्थ कंडीशन। आज से वहां पर रेगुलर रीडिंग रहेगी, तो उसे भी सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो के नीचे में लिखे। चलिए क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके जो है आपके रीडिंग क्या आते हैं, देख रहे हैं कि देख लेते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। जिन्होंने रिलेशनशिप के ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके देखेंगे कि आपके रीडिंग क्या है, आपके साथ उनके भविष्य या फ्यूचर क्या है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, करंट लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
थ्री ऑफ पेंटिकल, जजमेंट के कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस की कार्ड एंड स्ट्रेंथ की कार्ड। Okay, so the lovers, bottom card was lovers. So now I would let you know what is exactly the situation is. Here, whosoever's are there, you have relationship with either your spouse or whosoever it is, they are your soulmate. आपके वो soulmate connection में है, चाहे आपके spouse हो चाहे कोई भी हो, आपके soulmate connection में चल रहे हैं। And देयर इज अ थर्ड पार्टी टू, लाइक आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है जो आप लोगों के बीच में दरार लेके आ रहे हैं। और डेफिनेटली आपके पर्सन है, आपके पर्सन बहुत पहले से ही, मतलब शायद कुछ महीने पहले ही आपको आपको मना कर दिया होगा कि आप, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, या मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ ना कुछ इस तरीके से उसने बोल के एंड दे गेट अवे, एक्चुअली वो लेट गो कर दिया इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप को उन्होंने क्यों लेट गो किया था, उसके रीजन ही है कि आप हो उसके सोलमेट, लेकिन देयर इज अनदर थर्ड पार्टी, और एक थर्ड पर्सन के वजह से उनके साथ रिलेशनशिप में है, इसके वजह से जो है ये आपके पार्टनर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ रिलेशनशिप नहीं निभा पाऊंगा क्योंकि मेरे लाइफ में कोई और है, इसी के लिए आपको मना कर दिया है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीका से, मतलब आगे के जो है कि आपके साथ इनके अब आगे की कनेक्शन क्या है, और देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर है कि नहीं, सिचुएशन यही है। और आप लोग जरूर एक कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों के, हालांकि आप दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन आप दोनों के इंडिविजुअल कार्मिक प्रॉब्लम है। पास्ट लाइफ के जो कार्मिक प्रॉब्लम है आपका और आपके पार्टनर के, दोनों के कार्मिक दोष है। तो वो कार्मिक दोष के लिए मैं रेमेडी आपको बताऊंगी कि मेरे जो चैनल है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको बॉन्डेजेस और इन सब चीज़ों के जो रिमूवल के एक हीलिंग वीडियो मिल जाती है, जो मेरी एक दूसरी चैनल है 888 ASMR हील बाय आर्या। तो उस हीलिंग के चैनल से वो बॉन्डेजेस कट करने की जो हीलिंग सेशन है, उसे मिनिमम 60 सेशन, लगातार 60 सेशन लीजिए, हो सके तो 90 सेशन लीजिए, क्योंकि वो एक फ्री हीलिंग सेशन है, किसी के नाम से नहीं है। तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको पास नहीं होगी एक दो सेशन में, तो उसे लंबे अरसे के लिए लेने के बाद आपके कार्मिक जो प्रॉब्लम है पास्ट लाइफ के, वो कट हो जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर एक कार्मिक दोष है, आपके पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक दोष है जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ये थर्ड पार्टी वाला प्रॉब्लम। अब आगे में देखते हैं क्या है, उससे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स उनके क्या है। I think about you day and night. Why you did this to me? I will wait for you. You are the dream I go to every time and I close my eyes. You believe or not, I love you more than you know. तो डेफिनेटली जो लेट गो उन्होंने किया था, तो देखते हैं कि कब कब लेट गो किया है आपको, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आपको लेट गो तो कर दिया था, लेकिन कब कब किया था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लेट गो होके काफी टाइम हो गया है, और जो थर्ड पर्सन है इनके लाइफ में, उनके साथ इसके कुछ खास चल नहीं रहा है, कुछ खास जम नहीं रहे बातें, तो ये शायद आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर तो आपको लेट गो करके उनके मुझे ज्यादातर लग रहा है, ज्यादातर केसेस में होंगे कि आपको लेट गो कर दिया है और 4 मंथ्स होने जा रहे हैं, 3.5 मंथ्स to 4 मंथ्स कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 15 डेज।
और कुछ लोगों के लिए 1.5 साल, तो कुछ लोगों के लिए 1.5 साल, कुछ लोगों के लिए 15 डेज, और कुछ लोगों के लिए 3.5 मंथ्स। तो आपको लेट गो कर दिया है। और जिस इंसान के साथ अभी वो है, वो उसके देखो कार्ड आ रहा है कि फॉल्स पर्सन है, मतलब उनके मन में इसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है, और स्टिल समहाउ आपसे जेलस है, या आपके पास आने देना नहीं चाहती है या चाहता है, तो इसीलिए उसके मन में है कि नहीं, इसको जाने नहीं दूंगा। अगर वो चाहे मेरे लिए, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है कि नहीं, लेकिन मैं अगर छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ तो ये उसके पास भागा भागा जाएगा, तो इसीलिए उसको आने भी नहीं दे रहे। तो समहाउ ये बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, जो थर्ड पर्सन है वो एक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, और मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ कोई भी अभी फिलहाल के जो उसके एनर्जी है किसी के भी रहना पॉसिबल है। तो इस वक्त में आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा परेशान होके उस इंसान के साथ रह रहा होगा, या अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत खुशी मिल रहा है उसका वहां पर रहने के लिए, या कुछ इस तरीके से। और इसीलिए आपके ये जो कार्ड आया था कि यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। आपको लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, और वही चीज वो कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम एंड आई क्लोज माई आईज। तो सपने में भी आपको देखते रहते हैं, या इमेजिन करते हैं, या फैंटेसी कर रहा है। आई विल वेट फॉर यू। तो क्योंकि ये इसने आपको छोड़ के गया है, और इसीलिए वो ऐसे जो है कि आपके लिए वेट करना चाहते हैं कि हाँ, मैं आपको छोड़ के गया हूँ, मेरा ये दोष था, तो अब जो है, अब मैं मतलब वेट करूंगा, क्योंकि शायद डरते हैं कि आपके पास जाए तो आप शायद कुछ बता दो उसे कि क्यों आए हो वापस, इसीलिए आपके पास मतलब एक डर है मन में कि आप उसे रिजेक्ट कर दो। रिजेक्शन के जो डर है, इसके मारे आ नहीं पा रहे। दूसरी बात है, आई थिंक अबाउट डे एंड नाइट, आई थिंक अबाउट यू ऑन डे एंड नाइट, मतलब आपके बारे में बारी बारी सोचते रहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ सुबह शाम। तो डेफिनेटली कोई जो थर्ड पार्टी के साथ है, कोई खुश नहीं है, तो कोई ना कोई इश्यूज चल रहा है, और वहां से उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे आपके आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदा भी है कि कैसे वापस आऊं, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया है, इस तरीका की सिचुएशन है। कुछ और ओरेकल कार्ड्स लूंगी मैं। थोड़ा बीमार भी है, आपके जो पार्टनर है थोड़ा बीमार भी लग रहा है मुझे इस वक्त में। और डेफिनेटली आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको फैशनेबल क्लोथ्स, फैशनेबल एक्सेसरीज, ये सब पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पिरिट ये मुझे कह रहे हैं, बिकॉज आई एम अ क्लैरोवॉयंट, क्लियर ऑडियंट। और डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना किसी भी चीज़ों का डर नहीं है, खौफ नहीं है, किसी भी चीज़ों का आपको खौफ नहीं है कि ये चीज़ हो सकते है, ये चीज़ आप अगर रिलेशनशिप की बात आए तो आप अपने रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए किसी के साथ भी लड़ जाओगे। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके जो पार्टनर है वो ही उसे सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप भले क्या ही कर लोगे, आप कितना भी कुछ कर लोगे, वो इंसान जब रेडी नहीं है कुछ करने के लिए आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आप कितना ही कुछ कर लोगे। तो ये हो जाते हैं आपके प्रॉब्लम। आपके और एनर्जी के बारे में बात करूंगी। देखती हूँ कि आपके क्या क्या एनर्जी आ रही है। तो आपके जैसे कि मैं देख रही हूँ मरून, ग्रीन, इस तरीका के कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, अटायर आप पहने हो, मरून कलर के, रेड कलर के, ग्रीन या सी ग्रीन कलर के कुछ ना कुछ अटायर, या येलो कलर में कुछ ना कुछ अटायर पहने हो। अटायर मतलब शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, नाइट सूट, जो भी आप भी पहने हो, इन्हीं कलर में है। आपको गाना सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, आपके या आपके पार्टनर में से किसी एक को ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज बहुत ज्यादा पसंद है। कोई एक बहुत ज्यादा स्मोक करता है, स्मोकिंग हैबिट है किसी का, आपका हो सकता है या आपके पार्टनर को।
तो स्मोकिंग हैबिट है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से किसी को सी बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस बैग में कोई ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में भी कुछ पहने हुए हो आप, जैसे कि गाउन वगैरह ब्लैक एंड वाइट, या आपके वार्डरोब में सबसे ज़्यादा जो क्लोथ्स है वो ब्लैक एंड वाइट में हो सकते हैं। तो यही है आपके रीडिंग, आपके एनर्जी के बारे में और बताती हूँ मैम। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, 8, 26 and 15, 6, 24 and 6, 24 and 15, 8, 26 and 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DAIROCVM K। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो सकते हैं। तो इधर आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर मैच होगी, या नहीं तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे। और डेफिनेटली आपकी सिचुएशन यही है, और करंट फीलिंग्स मैंने आपको बताया, और आपको कब तक इसमें कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर है। ये इंसान ऑलरेडी बीमार है, परेशान है, वापस ज़रूर आएगा, और इनके साथ अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो शादी ज़रूर होगी। तो इसके बिल्कुल 100% गारंटी है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है अब सुन उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब तक आपके पास वापस आएंगे, और आपके वेडिंग है कि नहीं। वापस आना, रिकंसिलिएशन होना, रीयूनियन होना, ये सब तो है ही है, लेकिन कब तक है वो मैं देखूंगी। देखो, सोलमेट कनेक्शन आ गए, जैसे मैंने आपको कहा था, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। वापस जरूर आ रहे हैं एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए। सेपरेशन आ गया, अब भी टाइम एफर्ट चलेंगे। सेपरेशन है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपके जिन लोगों की शादी नहीं हुआ है, शादी जरूर होंगे। जिनके शादी हो चुका है, इनके साथ आपके स्पाउस के बारे में रीडिंग ले रहे हो, तो आपके स्पाउस जरूर आपके पास रिटर्न करेगा, तो थोड़ा टाइम लगेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि कब तक वो टाइम है। विद इन अ मंथ और 2, 2 महीने के अंदर अंदर ही ये चीज हो जाएगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सोचने की लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल टेक ओनली 2 मंथ्स। उसके अंदर अंदर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आज से लेके 2 महीना उसके अंदर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। तो मान लो मार्च अप्रैल तक वापस आ जाएगा। चलिए, अब जो है, अब आगे में ये कार्ड साइड करके रखेंगे और आगे आपकी रीडिंग करते हैं। अब जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, ये जो है ऑल चक्रा ब्रेसलेट, उनके रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में कब तक वापस आ रहे हैं। सॉरी, आपके पार्टनर के साथ आपके फ्यूचर क्या है। कार्ड्स है 7 ऑफ शोर्स, द टावर के कार्ड, एंड 7 ऑफ कप के कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, एंड लवर्स के कार्ड, और 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड, एंड हैंग्ड मैन के कार्ड।
बॉटम कार्ड है द डेविल। तो आपके जो पार्टनर जो भी है, जो आपके क्रश है, पार्टनर है या स्पाउस है, उनके साथ जो आपके बेसिकली रिलेशनशिप अभी तक के थे वो फिजिकल अट्रैक्शन थे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो आप में इन्वॉल्व थे। ज्यादा जो है उसके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, आप दोनों के फिजिकली वो बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अट्रैक्शन मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत काफी स्ट्रांग थे। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपने बहुत ज्यादा उसे दिया है, जैसे कि गिव एंड टेक होते हैं। तो आपने बहुत कुछ दे दिया और इसने हमेशा लेते रह गए, ये कभी भी आपको कुछ दिया नहीं बदले में। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसे ही कह रहा है कि आपने बहुत कुछ इन्हें दिया है, लेकिन इन्होंने हमेशा रिसीव किया है आपसे, लेकिन कम दिया है। इनके जो देने की, जो लेन देन की जो है, ये कम दिया है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इसके पास आपके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और सारे ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कैजुअली सबके साथ बात करते हैं, लेकिन आपके साथ सीरियस है, आपके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन कैजुअली बहुत और भी लोगों के साथ बात करता है या करती है, और काफी ज्यादा दूसरे के साथ भी इन्वॉल्व है और आपके साथ भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपके लिए डेडिकेटेड है, प्रॉपरली ऐसे कुछ नहीं है। और चीटिंग भी कर रखा है, और हमेशा इनके ऑन एंड ऑफ रहते हैं। जैसे आपसे कभी ये कभी आपके साथ देंगे और कभी साथ नहीं देंगे, तो इस तरीका से रहते हैं। हमेशा इनके आपके साथ एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहती है। ऐसे नहीं है कि आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं या आप ही के लिए सोचते हैं, इस तरीके से नहीं है। तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में ये रहते हैं आपके साथ। कुछ और कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि क्या है। You are on your way to meeting your true love. You will meet your soulmate at the right time. अगर फ्यूचर के बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई इतना कुछ खास फ्यूचर है आप दोनों के बीच का। मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और ऐसे बोलूँगी कि शायद आपके लिए वो कोई डिसीजन कभी लेगा भी नहीं, और ऐसे ही ऑन एंड ऑफ आना जाना रहेगा। और आपको कभी छोड़ के जाएंगे तो कभी आपके साथ देंगे। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि एनर्जी हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपको एक रेमेडी देती हूँ, जिस रेमेडी को करने के बाद आपको इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगी। वो रेमेडी है कि आपको इसी चैनल में डिजायर पार्टनर से शादी का हीलिंग है। चैनल के अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो डिजायर पार्टनर से शादी का हीलिंग है, या 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग, HEALING बोल के अगर आप लिखोगे ऑन ऑन यूट्यूब, तो आपको डिजायर पार्टनर की हीलिंग उसमें ही मिल जाएगी। वन बाय वन बहुत सारा हीलिंग के वीडियो खुल के आएंगे। तो हीलिंग के वीडियो जो मिलेगी उसको आप करके देखो फॉर 60 डेज लगातार, बिना रुके, बिना कोई बीच में गैप देके। आई एम क्वाइट श्योर ये एनर्जी, अभी का जो एनर्जी है वो बदलेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वो आपको लेके बहुत कुछ सोच नहीं रहे हैं, और आपको लेके डिसीजन इस वक्त में लेना भी नहीं चाहते हैं। और अगर मैंने यूनिवर्स को पूछा अगर इस तरीके से है तो आगे क्या होंगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई इंटरनेट के द्वारा आपको किसी के साथ मुलाकात हो रहे होगा जी या होगी, जिसके साथ आपके आगे के बॉन्डिंग होंगे, और वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। वो एग्जैक्ट टाइम में आएगा। तो देखते हैं कि कौन सी टाइम में वो आएगी या आएगा। तो देखते हैं कि कौन है वो, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
तो देखते हैं कि कौन आपके पास आएंगे इंटरनेट के द्वारा। तो जो भी है वो मेडिकल फील्ड के पर्सन होंगे, कि मेडिकल फील्ड या कम्युनिकेशन फील्ड, या आपके कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है जिसके साथ मतलब कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, ऐसे कोई इंसान है तो गवर्नमेंट सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी है कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करते, या पुलिस आर्मी में रहने वाला, ऐसे कोई आपके लाइफ में बहुत जल्दी ही एंटर करेंगे। उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि वेट करो, आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जो घर को सजा धजा के रखना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं, या गवर्नमेंट सर्विस होल्डर पुलिस आर्मी में काम कर रहा होगा, या कोई ऐसे इंसान जो अपने खुद के बिजनेस कर रहे हैं, या कोई ऐसे इंसान होंगे जिसके साथ जो एक्चुअली कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम करते हैं, जैसे एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। गाइज इसके बीच में 1 मिनट के लिए रोक के मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जो चैनल है 888 टैरो कार्ड रीडिंग, उसे भी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, इस तरीका के जो ब्रेसलेट है, हीलिंग के ब्रेसलेट, आपको लंबे अरसे के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना होगा। क्योंकि मैं पहले देती थी बहुत कम, 1 महीने में देख के, तो कई लोग सिर्फ ब्रेसलेट पाने के लिए करते थे। तो अब मैंने ये 3 to 4 मंथ्स में कर दिया कि वंस इन 3 मंथ्स मैं 2 लोगों को हीलिंग के फ्री ब्रेसलेट दूंगी, और 2 लोगों को पर्सनल रीडिंग दूंगी, 3 क्वेश्चन वाला या 2 क्वेश्चन वाली। तो आप प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में और वीडियो के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखे, जब भी वीडियो अपलोड हो 2-3 मिनट देख लो और कर लो। और दूसरी बात है कि इस चैनल में आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, बहुत नए नए टॉपिक में पीका कार्ड रीडिंग, कई सारे रेमेडी, हीलिंग, स्विच वर्ड्स, ये सारी चीजें मिलते हैं। और जो मैं जनरल रीडिंग भी करती हूँ, काफी ज्यादा एनर्जी के साथ कनेक्टेड होके करती हूँ, तो आपके जनरल रीडिंग भी कई बार आप जो डिसीजन लेते हो वो सही होती है, जनरल रीडिंग भी आपके पर्सनल रीडिंग जैसा होती है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये इस तरीका के इंसान, और बहुत ज्यादा फ्रेंडली इंसान रहेगा, जैसे कि आप मान लो कि फ्रेंड सर्कल में घूमने वाला, बहुत सारे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने वाला, इस तरीका के कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल टू सितंबर के बीच में। तो वाइल ट्रैवलिंग या थ्रू इंटरनेट ये आपके लाइफ में आएगा, ये आएगी, और उसके बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनने वाले हैं। और उसी बॉन्डिंग के चलते हुए आप देखना कि उनके सोलमेट कनेक्शन है, तो हो सकता है कि आगे में आपके अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाए, या आपके फुल लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रिलेशन रहे, एक बहुत अच्छा रिलेशन। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कई लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीका के रिलेशन बने, तो कोई ना कोई आने वाला है बिटवीन अप्रैल टू सितंबर के बीच में। और मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करके बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। इस वक्त में आप लैवेंडर या पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, या इस तरीका के कोई इस कलर में से कोई भी कलर, व्हाइट के साथ रिलेटेड कलर ऑफ व्हाइट, ग्रीन के साथ सी ग्रीन, तो लाइट ग्रीन, इन सारे कलर में कुछ कोई ना कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ता, सलवार, सूट, साड़ी, कुछ ना कुछ, नाइट गाउन, जो भी है पहन के रखे हो, इसी तरीका के अटायर पहन के रखे हो। आप लोगों की एनर्जी मैं बता देती हूँ। 7, 25 एंड 16, 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28, ये आपके डेट ऑफ बर्थ, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ। 6, 24 एंड 15, 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम AODCKJPLRS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, और एक यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड लूंगी और देखूंगी कि आपके एडवाइस कार्ड क्या है। There is an ever ready power that helps me meet and overcome every challenge and crisis in my life.
My consciousness is now being filled with positive thoughts pattern that contribute to my health, wealth and loving relationship. डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बेसिकली यूनिवर्स हमेशा बैकअप करते हैं, एंजल्स हमेशा बैकअप करते रहते हैं। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई नया आएगा और आप उसे या आएगी और आप उसको पहचानोगे और उनके साथ एक रिलेशनशिप ऐसे रहेगा, लविंग, हेल्थ, वेल्थ, ये तीनों चीज उनके साथ रहेंगे। जब आप उनके साथ रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेगा, लविंग होंगे, वो एक पॉजिटिव इंसान है, लविंग, केयरिंग है। हेल्थ वेल्थ के मैटर में भी आपके रिलेशनशिप, मतलब जब आपके रिलेशनशिप चलेंगे, आपके हेल्थ वेल्थ के मैटर में भी सब कुछ सही रहेगी। और ये एक ऐसे इंसान है कि जो आपको अपने लाइफ के क्राइसिस या चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो बहुत ही कोई अच्छा इंसान मुझे लग रहा है कि जो आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि इस तरीका की एनर्जी वैसे ही लोगों का होते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्राइसिस में भी हेल्प करेंगे, इस तरीका से लग रहे हैं कि जैसे आपके कोई भी हेल्थ के क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस हो लाइफ में, उस टाइम में भी आपके साथ देंगे। तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरीका के इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब उनकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ये ब्रेसलेट। ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट है। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप जो नंबर आपके आ रही है उसमें आप कॉल कर सकते हो बिटवीन 3:30 या 4 o'clock टू 7:30 इन द इवनिंग। और नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में और आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो मुझसे। क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग के। आपके साथ उनके फ्यूचर क्या है, आपके क्रश, आपके स्पाउस या आपके कंपेनियन पार्टनर या आपके लवर, उनके साथ कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके साथ क्या है, बेसिकली जिसके साथ आपके रोमांटिक कनेक्शन है, उनके साथ आपके क्या है आगे के फ्यूचर। देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली सिचुएशन यहाँ पर क्या है। आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा फोकस है पैसा कमाने में इस वक्त में। इधर तो इनके स्ट्रगल है लाइफ में, और अगर स्ट्रगल नहीं भी है तो एक ऐसे सिचुएशन में है ये इंसान कि जहां पर आपको, मतलब आपसे ज्यादा इनको फाइनेंशियल या करियर में फोकस होना जरूरी है। हो सकता है कि बहुत पैसा है लेकिन इस वक्त में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस या लोन या डेप्थ है जिसे उन्हें चुकता करना जरूरी है। तो इस वक्त में अगर आप सोचोगे कि आपको कोई कमिटमेंट देगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मैरिज के या शादी के कोई भी किसी भी तरीका के कमिटमेंट आने वाला है इस इंसान के पर्सन से, मतलब इस पर्सन से। तो आई रियली डोंट थिंक दैट दे विल गिव यू मैरिज कमिटमेंट और समथिंग इफ यू डिड नॉट गेट कमिटमेंट येट। if it is about your spouse is only thinking about financial stuffs, अभी उनके जो फोकस है only it is only on financial things, they are not at all thinking about anything else इस वक्त में। बट इट वुड बी देयर अंटिल जुलाई के बाद जो है, उसके बाद जो है आपके अपने आप ही चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। मंथ ऑफ जुलाई के बाद आप देखोगे कि एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दोनों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है, शादी का कमिटमेंट मिल रहा है, आपके क्रश है तो आपके साथ एक बॉन्डिंग बनना, एक रिलेशनशिप होना, इस तरीके से होना शुरू हो रही है। अगर आपके क्रश नहीं हो के स्पाउस है तो उनके साथ एक बॉन्डिंग होना और आगे में आप लोग ट्रैवल प्लान करना, कहीं घूमने जाना, थोड़ा मस्ती मजा करना, सब कुछ ठीक हो जाएगी। बस अभी जुलाई तक उन्हें टाइम दे दो कि बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन हिज लाइफ और हर लाइफ, बिकॉज ऑफ सम डेप्थ, फाइनेंशियल क्राइसिस और करियर में कुछ ना कुछ हो रही है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सबके करियर वगैरह सब कुछ ठीक है लेकिन कंपनी में कुछ ऐसे चलते हैं या कोई जॉब में ऐसे है या बिजनेस करने के टाइम में ऐसे कि इन्होंने अपने आप में कोई टारगेट सेटअप किया कि ये मेरी टारगेट है एंड मैं आई वांट टू go and achieve this target, but they
आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इन दैट सच केसेस आई थिंक यहाँ पर उसी तरीका की चीजें हो रही है, एंड इन दोज केसेस यू नीड टू गिव दैट पर्सन सम टाइम। तो ये टाइम कब तक देना है? जुलाई अगस्त तक। जुलाई अगस्त के बाद वेदर इट इज योर स्पाउस, वेदर दे आर योर स्पाउस और दे आर एनीथिंग लाइक क्रश और एनी रिलेशनशिप यू हैव, धीरे धीरे आपको कमिटमेंट भी मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी कोई और इश्यूज इस तरीका के कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली, नॉट इमोशनली, उतना ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बट इवन दो दिस पर्सन इज एक्चुअली इनटू यू, और आगे में सब कुछ ठीक होंगे। तो देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, और जुलाई के बाद धीरे धीरे आपको सब कुछ ठीक हो जाएंगे आपके लाइफ में। और कुछ अभी जो है, अभी अगर कमिटमेंट नहीं दिया है या आपके साथ कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो शायद कभी इनके साथ बात होती होगी या कभी बात नहीं होता है। तो इस तरीका के सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होंगे आप। What I am today is all because of you. I will heal all your pain. I genuinely love you. आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। कोई यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। बेसिकली ये रीडिंग में मुझे ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, यू जस्ट नीड टू गिव दैट पर्सन सम टाइम, कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाह रहे या फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर के आना चाह रहे, तो वो चीज वो कर पाए। और बाकी मुझे यहाँ पर सब कुछ सही दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा टैरो रीडर्स से मुलाकात करते हो, मतलब बहुत ज्यादा टैरो रीडर्स इधर उधर घूमते रहते हो। तो आपको, आपके लिए सजेशन है जो हर टैरो रीडर्स के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर टैरो रीडर्स के जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कुछ कुछ लोग के एनर्जी बहुत नेगेटिव भी होते हैं, वो अपना सेल्फ हीलिंग भी नहीं करते हैं, वो टाइम के वजह से हीलर है जानते हैं तो भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ हीलिंग करेगा क्या, उनके हाथों से वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते तो हाथों से रेकी निकलते भी नहीं है। कुछ लोग बकवास बहुत करते हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कई तरीका के हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छे भी है, सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं, टैरो रीडिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मी, एंड देयर कुड बी सो मेनी पीपल लाइक मी। बट मैं बोलूंगी कि हर टैरो रीडर्स के पास जाना सही नहीं रहते। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपके एनर्जी आ रहे हैं, अब बहुत ज्यादा साइकिक लोगों के साथ कंसल्ट करते रहते हैं और उनके भी नेगेटिव एनर्जी आपने अंदर ग्रैब कर रहे हो, इसीलिए शायद आपको हेल्थ में या मेंटल इश्यूज इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं होते है। अगर कोई हीलर है, प्रॉपरली रेगुलर बेसिस में अपने हीलिंग करते हैं, अपना एक शेड्यूल बना के रखा है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उनके भी नेगेटिव एनर्जी हो, जो दिन भर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ग्रैब करते, उस एनर्जी को आप अपने लाइफ में एंट्री करा रहे हो, उस एनर्जी को आप अपने लाइफ में दे रहे हो। तो यू नीड टू होल्ड बैक दोज थिंग्स, ठीक है। तो आप थोड़ा उसमें रहो। एक कोई टैरो रीडर के पास कभी कभी जैसे 2 मंथ्स में एनर्जी बदलते चले जाया करो, बहुत सारे लोगों के पास जंप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आप बहुत सारे फ्रेंड्स में रहते हो, तो फ्रेंड सर्कल भी आपके कुछ खास नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा चाहते हैं आपके लिए। कई फ्रेंड्स आपके लिए जेलस होते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इस तरीका की भी सिचुएशन है, तो उसको भी देख के ठीक करके चलिए आप। और डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपके पास वापस आएंगे। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इनके एनर्जी आपके एनर्जी ऐसे कुछ बात करेंगे। आप इस वक्त में पीच या पिंक में, ब्लू, व्हाइट या येलो में कुछ ना कुछ पहने हो, इस तरीका के अटायर, मतलब शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। और आप जो है, आप इस यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शौकीन हो, आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरीज या डायमंड ज्वेलरीज बहुत ज्यादा कलेक्शन है आपके पास। और डेफिनेटली आप लोग आप लोगों से कई लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब या किसी भी इस तरीका के, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर में इस तरीका के काम करते हो या इस तरीका के जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो।
तो ये मुझे दिख रहा है। और डेफिनेटली मैं आपके एनर्जी और एनर्जी बताती हूँ कि आपके एनर्जी 7, 25 and 16, 8, 26 and 17, 1, 10, 19 and 28, 9, 18 and 27, and 2, 20, 11 and 29, ये आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रहे हैं JNMPSUKYVL, इनमें से फर्स्ट या लास्ट, एंड बी, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके आ रही है HB and H। तो देख लेना आपके इधर तो नंबर मैच होंगे या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या आपके जोडियक साइन आपके वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी। और आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए और कम्युनिटी पेज के नीचे में लिखिए। मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके पर्सनल रीडिंग के जैसा ये हो, इसीलिए मैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करके यूनिवर्स एंजल्स के साथ कनेक्शन बना के करती हूँ। इसीलिए जनरल रीडिंग भी मेरे पर्सनल रीडिंग के जैसा होता है। कई लोग जनरल रीडिंग के बेसिस में डिसीजन लिया और उसी में ही उनके सक्सेस मिल गए। तो यहाँ पर कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पेशेंस रखिए, वेट करें, सब कुछ सही हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट एक सजेशन कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स। A temporary pause for a reflection and insight, and awakening where you see things in a whole new light. Embrace your own unique charitable actions. Negative thoughts manifesting into real challenges, fear surrounding money. Reach out to the others for assistance, poor timing for becoming self-employed. ठीक है, तो आपके पार्टनर की कहानी भी यहाँ पर बता दी है एंजल्स ने कि शायद आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में इसलिए आया क्योंकि कोई बिजनेस स्टार्ट करे है नया, या कोई फ्रीलांसिंग के काम शुरू करा है, उसमें काफी पैसे इन्वेस्ट कर दिया या उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ सिचुएशन हुए होंगे जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है उनके फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो रखा है, और आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पॉज है, मतलब आपके लव लाइफ में इस वक्त में थोड़ा पॉज चलेंगे, और वो चलेगा जो पॉज चलेगा ऑलमोस्ट मान लो कि जुलाई अगस्त तक। और उसके रीजन क्या है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना है। ये जो कार्ड है ये दर्शा रहे कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत जो है लव लाइफ में पॉज चलते हैं। इसके बाद आगे में चीजें ठीक हो जाएगी, तो आप चिंता ना करें, फिक्र ना करें। आपके थोड़ा बहुत लव लाइफ में पॉज है, लेकिन वो आगे में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि किस तरीका से आप ये ब्रेसलेट जीत सकते हो। ये है आपके ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट, ये करियर के ब्रेसलेट, हेल्थ के ब्रेसलेट, एंड यहाँ पर रहा आपके रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। तो ये जो ब्रेसलेट है मैं जब बनाती हूँ आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, या अगर आपके सिर्फ लिए है जैसे करियर के आपके लिए है तो आपके नाम से, इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये ब्रेसलेट अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, हर वीडियो को लाइक, और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में 2 या 3 सेंटेंस में कैसे आपके साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं वो लिखिए। कम्युनिटी पेज के पोस्ट में जब भी मैं कुछ डाल रही हूँ तो उसके नीचे में लिखिए। जो ये चीज लगातार करते जाएंगे 3 to 4 मंथ्स में, फिर मैं एक करती हूँ एक लॉटरी सिस्टम, जहां पर मैं कुछ नाम लिख के देती हूँ और उसी नाम से मैं पिक करती हूँ लोगों को, और जिन लोगों के नाम उठ के आते हैं उसी उनको मिल जाती है 2 ब्रेसलेट, हीलिंग के ब्रेसलेट। हर एक को एक ब्रेसलेट मिलता है, 2 लोगों को 2 ब्रेसलेट मिलते हैं, 2 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, और ये हर 3 मंथ्स में हो जाएंगे। ये मैंने शुरू किया है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर
से, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर के एंड से, तो नवंबर दिसंबर हुआ है, जनवरी के एंड तक आप किसी को मिलेंगे, फिर फरवरी मार्च अप्रैल में किसी को मिलेंगे। तो इस तरीका से मैं कर रही हूँ। तो और फिर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में किसी को मिलेंगे, जुलाई या अगस्त में। तो इस तरीके से 3 मंथ्स में 2 लोगों को फ्री ब्रेसलेट, 2 लोगों को रीडिंग मिलेंगी। तो आप अगर इसे ग्रैब करना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करें। लंबे अरसे के लिए सपोर्ट करना है, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि जब आप दिल से सपोर्ट करते हो तो आप 3 मंथ सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप दिल से नहीं सपोर्ट कर पा रहे हो चैनल को, तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है कि अगर मैं आपको रीडिंग दे दूं या कुछ भी ऐसे, तो वो फायदा नहीं है कि मैंने आपको दे दिया है और दे देती हूँ और उसके बाद आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। तो मैं चाहती हूँ दिल से जो भी आए दिल से सपोर्ट करे, इसीलिए इस तरीका के मैंने एक सिस्टम रखा है। और मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिवली। मैंने अपने बैचलर्स किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहाँ से मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, इसी फील्ड में मैंने बैचलर्स किया है। नीदर बायोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जूलॉजी, इन सब चीज़ों में मैंने नहीं किया है। तो या साइकोलॉजी में भी नहीं, मैंने इसी के ऊपर किया है, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बैचलर्स करा है। उसके बाद मैंने करा है, देन आई हैव डन इन दिस फील्ड आईसीआरटी, यूनाइटेड स्टेट से मैं हूँ करुणा रेकी मास्टर टीचर एंड रेकी, शिशुई रेकी मास्टर हूँ मैं।